नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि बिना एक भी गोली चलाए कोई देश दूसरे देश की अर्थव्यवस्था को कैसे तबाह कर सकता है? रूस हो, ईरान हो या उत्तर कोरिया हो, अमेरिका मात्र एक कागज पर दस्तखत करता है और उस देश में हाहाकार मच जाता है। यानी पूरी अर्थव्यवस्था उस देश की चौपट हो जाती है। कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे मेले में जाते हों जहां 100 दुकानें हों, लेकिन नियम ये है कि आप कुछ भी खरीदेंगे, लेकिन पेमेंट सिर्फ लाल कूपन में ही करनी होगी और वो कूपन सिर्फ एक ही आदमी के पास मिलता हो। उदाहरण के लिए समझे कि वो दुकानदार है अमेरिका और वो लाल कूपन है डॉलर। आज दुनिया का 80% व्यापार डॉलर में होता है। भारत को तेल खरीदना हो या चीन को स्टील बेचना हो, लेकिन पेमेंट डॉलर में ही करनी पड़ेगी। अब यहीं से शुरू होता है सबसे बड़ा खेल। दरअसल क्या है कि डॉलर में होने वाला हर डिजिटल ट्रांजैक्शन 1 सेकंड के लिए अमेरिका के क्लियरिंग हाउस यानी सर्वर से होकर गुजरता है। यानी अमेरिका के पास वो मास्टर स्विच है जिसे दबाते ही दुनिया के किसी भी देश के पैसे का ट्रांजैक्शन रोका जा सकता है। नंबर 1, बैंकों का ब्लैकआउट। अगर कोई देश कहे कि हम डॉलर नहीं चलाएंगे, तब अमेरिका अपना दूसरा हथियार निकालता है जिसे हम स्विफ्ट कहते हैं। ये बैंकों का वो सीक्रेट मैसेजिंग सिस्टम है जिसके बिना इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन नामुमकिन है, यानी असंभव है। जब अमेरिका किसी को स्विफ्ट से बाहर निकाल देता है, तो वह देश एक ऐसी द्वीप की तरह हो जाता है जिसका बाकी दुनिया से कोई संपर्क नहीं होता है। रूस के साथ यही हुआ, उसका अकाउंट फ्रीज हो गया और खेल खत्म। यही है अमेरिका की दादागिरी। अब आप पूछें कि अमेरिका को यह हक किसने दिया है, तो इसका जवाब है उसका अपना कानून, यानी अमेरिका का अपना कानून है। पहला, इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट के तहत अमेरिकी राष्ट्रपति किसी भी देश को खतरा घोषित कर उस पर प्रतिबंध लगा सकता है। दूसरा, काटसा। यही है अमेरिका का सबसे घातक हथियार। काटसा कहता है कि अगर आपने हमारे दुश्मन जैसे रूस या ईरान से अगर आप हथियार या कोई सामान खरीदते हैं, तो हम आप पर भी प्रतिबंध लगा देंगे। अब दुनिया की बड़ी कंपनियों के सामने दो रास्ते होते हैं, या तो ईरान रूस के साथ चंद करोड़ों के साथ धंधा करे, या फिर अमेरिका के खरबों डॉलर के बाजार में बने रहे। जाहिर सी बात है, हर कोई अपनी गर्दन बचाना चाहता है। इसी को कहते हैं द्वितीय प्रतिबंध। तो क्या दुनिया इस गुलामी से कभी आजाद नहीं होगी? आज भारत, चीन और रूस अपनी करेंसी में व्यापार करने की कोशिश कर रहे हैं। इसे कहते हैं डी डॉलराइजेशन। लेकिन जब तक डॉलर की बादशाहत है, तब तक दुनिया के हर देश की तिजोरी की चाबी सिर्फ अमेरिका के ही पास रहेगी, क्योंकि इस मेले का सबसे बड़ा राजा अमेरिका है, जिसके पास लाल कूपन यानी डॉलर छापने की मशीन है। कुल मिलाकर दुनिया को इस गुलामी से आज़ादी मिलना तभी संभव है जब मिडिल ईस्ट के देश अपना तेल डॉलर के बजाय लोकल करेंसी में बेचेंगे। जब तक दुनिया का व्यापार लोकल करेंसी में नहीं होता है, तब तक इस जो है कि परेशानी से छुटकारा नहीं मिलेगा और जो देश हैं उनको अमेरिका की गुलाम रहना पड़ेगा और वो जैसा कहता है वैसे ही करना पड़ेगा। अन्यथा अगर आप उसका कहना नहीं करेंगे, तो आपके ऊपर किसी तरह किसी कुछ न कुछ करके वो आपको खतरा बता देगा और आपके ऊपर प्रतिबंध लगा देगा, जिससे आप किसी भी देश से व्यापार नहीं कर पाएंगे और आपकी जो देश की अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरह से डूब जाएगी। इस वीडियो में इतना ही। बाकी अपडेट पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।